नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ दिनों से महसूस यही होता है कि हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म, इसमें अब इनके मानने वालों के अंदर ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के महसूस किया जा सकता है कि जिस धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म पर पूरी तरह से अटैक कर रहे थे, वो अब अपने ही धर्म के मानने वालों के ज़रिए से अंडर अटैक है। सनातन धर्म को एड्स बीमारी से मिलाना हो या फिर जो है उसको मुहलिक बीमारी से मिलाना और उसको जड़ से निकाल फेंकने की मुतालबे करना, तमिलनाडु के कुछ लीडरान की जानिब से, वज़रा की जानिब से अब अहमदाबाद गुजरात के एक सरकर्दा हिंदू तंजीम के सनातन से मुतालिक रिमार्क्स पर हंगामा खड़ा हो चुका है। और ये हिंदू तंजीम है, दूसरी कोई तंजीम नहीं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मुतअस्सिब, जिसको कट्टरपन कहा जाता है। स्वामी नारायण वडतल फ़िरक़े के एक रुकन ने सनातन धर्म पर तनकीद की और कहा कि एक नए मज़हब की ज़रूरत है। दीगर हिंदू तंजीमों ने इस पर सख्त एतराज़ किया। ये तबसरा तकरीबन 15 दिन पहले किया गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, जैसा कि उसने डीएमके के लीडर के मामले में दिया है। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी दयानिधि स्टालिन के रिमार्क्स पर बोल रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू तंजीम के एक सनत आचार्य दिनेश प्रसाद स्वामी ने कहा था कि हमें मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाने की ज़रूरत है, हमें एक नया मजहब बनाने की ज़रूरत है। ये तबसरा 28 अगस्त को किया गया और गुजरात में सनातन धर्म ग्रुपों ने इस पर सख्त तनकीद की। तमाम बीजेपी, जिसने तमिलनाडु में निधि स्टालिन के बयान के मामले पर कब्जा किया है, गुजरात में इस मामले पर कमोबेश खामोशी इख्तियार किए हुए है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर असबियत बढ़ती जा रही है। अगर तमिलनाडु का कोई लीडर बयान देता है तो उस पर पूरा मीडिया पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि पीएम मोदी स्टेज से इसका मुकाबला करने की अपील करते हैं। वहीं पर गुजरात के अहमदाबाद से ये कट्टरपंथा में जो सामने है, वो एक हिंदू तंजीम इस तरह का मुतालबा करती है, मंदिरों से मूर्तियों को हटाने की बात करती है, नया मजहब बनाने की बात करती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि मीडिया भी खामोश है। इस बात को लेकर के जो है बीजेपी की, मरकज़ी हुकूमत की और हिंदुत्व तंजीमों की जो है सनातन धर्म को लेकर के दोगली पॉलिसी को लेकर के इस वक्त तनकीद की जा रही है। बहरकैफ देखना यह है कि अब ये किस तरह से हंगामा बपा होता है और क्या कुछ सीधे तफसीलात सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, जब कोई फिल्म सामने आती है और उसमें अदाकार मुसलमान हो तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी को खलती है। इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर मैं अगर कहूँ तो भारत में बॉलीवुड में मौजूद कुछ लोगों ने खुद बॉलीवुड के ख़िलाफ़ एक किस्म का महाज़ाराई कह सकते हैं, इस तरह जारी है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इधर कुछ सालों से जिस तरह की फ़िल्में बनी वो सारा कुछ आप लोगों के सामने है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो नफ़रत का माहौल बना उसमें द कश्मीर फाइल्स है, जो कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक किस्म का प्रोपेगेंडा बना करके उसके हवाले से कश्मीरी मुसलमानों को भी बदनाम करना था और दूसरी जानिब जो है कश्मीर मुसलमानों को भी निशाने पर लेना था। और वही द केरला स्टोरी के ज़रिए से केरला के मुसलमानों के हवाले से पूरे भारत में मुसलमानों को बदनाम करना था। ऐसी कई सारी फिल्में बनी और जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो मीडिया कवरेज के बावजूद, हुकूमतों की जानिब से टैक्स फ्री होने के बावजूद
और न जाने उस पर अलग अलग तरह की तबसरे और सोशल मीडिया में नफरत का एक बाजार गर्म करने के बावजूद भी वो मकबूलियत नहीं मिली। इससे साफ और जाहिर होता है कि भारत में मौजूद अक्सरियत का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नफरत से नफरत करता है, यानी कि वो सबको मिलकर के लेकर जाना चाहता है, अमन का माहौल बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता। जैसे हालिया कुछ फिल्में जब आई शाहरुख खान की, तो उसकी दोनों फिल्में जिसमें जो है वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है और भी बहुत सारे पैगामात दिए गए थे, जैसा कि अखबारात में तबसरा पढ़ने से हमारे सामने तफसीलें आती हैं। अब ये उन चीज़ों को खलेगी नहीं, उन लोगों के दरमियान में नफरत नहीं पैदा करेगी, तो और क्या होगा। ऐसी एक ताज़ा मिसाल आज सामने आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि द कश्मीर फाइल्स बनाने वाला हिदायतकार, जिसको डायरेक्टर कहते हैं, वो विवेक अग्निहोत्री है। इसने इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आकर के मुस्लिम, वो जाहिर सी बात है कि जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो ये हंगामा मचा देती है, सलमान खान की फिल्म भी जो है वो हंगामा मचा देती है, आमिर खान की भी फिल्म आती है तो हंगामा मचाती है, और करोड़ा करोड़ बल्कि सैकड़ों करोड़ में इनकी फिल्में जो है पैसा बनाती हैं और इससे तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसे में जो नफरत बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके होते हैं, उस पर इसकी एक फिल्म आते ही इन हीरोओं की वो सारी नफरत ख़त्म हो जाती है और मोहब्बत की बातें सामने आने लगती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसको ख़त्म करने के लिए फिर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात होती है। अब जो है विवेक अग्निहोत्री ने उसी तरह का एक हरबा इस्तेमाल किया है। द कश्मीर फाइल से सुर्खियों में आने वाला और मुस्लिम दुश्मनी के लिए मखसूस बल्कि बदनाम ये शोहरत का हामिल हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए आया कि उसके आने वाली फिल्म द वैक्सीन वार का ट्रेलर गुज़िश्ता रोज़ रिलीज़ कर दिया गया। इसी दौरान विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि शाहरुख खान कभी नमस्ते नहीं कहते, वो हमेशा सिर्फ सलाम करते हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को अदाकार और फिल्मी नक़ाद कमाल रशीद खान यानी KRK ने ट्विटर पर भी शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए KRK ने लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विवेक अग्निहोत्री झूठ बोलकर नफरत क्यों फैला रहे हैं। वायरल होने वाली वीडियो में विवेक अग्निहोत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के 3 बड़े सुपरस्टार मुसलमान हैं, उनमें से 2 सख्त गिर इस्लामी पसंद हैं। शाहरुख खान कभी नमस्ते नहीं कहते, वो सिर्फ सलाम अस्सलाम अस्सलाम कहते हैं। ताहम ने विवेक अग्निहोत्री के दावे को गलत साबित करने के लिए इस वीडियो में शाहरुख की कई ऐसी झलकियां दिखाई गई हैं जिसमें वो हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से किस मामले को कहाँ मिलाकर के किस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं और फिल्म के उन हिदायतकारों को भी इस वक्त इस्तेमाल में लिया जा रहा है, उसकी एक ताज़ा मिसाल कहते हुए आज जो सोशल मीडिया में हंगामा आ रही है उसके हवाले से मैंने ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी हैं। नाज़रीन गिरामी, गिरफ्तारी भी हो रही है, घर भी जलाए गए मुसलमानों के और गिरफ्तारियां भी सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को हुई, मस्जिदें जलाई गईं और आवाम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लगता है कि मुसलमानों के सियासी लीडरों को गिरफ्तार करने का वक्त आ चुका है, उनको हरासा और परेशान करने का। हरियाणा में पुलिस ने हरियाणा के कांग्रेस MLA को 31 जुलाई को नूह में फ़िरकावाराना तशद्दुद के इल्ज़ाम में राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे कबल बदनाम जमाना और गुंडा दहशतगर्द मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मम्मन खान की गिरफ्तारी हुई, जिसको बाज़ हल्के बैलेंस की कार्रवाई बता रहे हैं। मतलब ये है कि जब मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया तो हिंदुत्वा और दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता लोग नाराज़ हुए और जब ये लोग नाराज़ होते हैं तो जाहिर सी बात है कि BJP के लीडरान नाराज़ होते हैं। अब बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, तो फिर उन लोगों को खामोश कराने के लिए मुमकिन है कि मम्मन खान को गिरफ्तार किया गया हो और बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही हो, ये खबर सामने आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते नूह पुलिस ने इनसे पूछगछ की थी। मम्मन खान को जुमा 15 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने FIR में 52 मुल्जिमान को नामजद किया। इनमें से अब तक 42 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मुल्जिम की पहले ही जमानत हो चुकी है। पुलिस ज़राए का मानना है कि मम्मन खान के खिलाफ जिस केस में उसे मुल्जिम बनाया गया है उनके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। PTI के मुताबिक हरियाणा हुकूमत ने
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और दीगर सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना है कि जो इल्जामात ममनून खान पर लगे हैं वाकई दुरुस्त हैं या नहीं, और क्या पुलिस अदालत में इसको साबित करने में कामयाब होती है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, आइए, कश्मीर की बात हो रही थी कि भारत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुसलमान और बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम हो रही है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें कुछ तालिबात बात कर रही हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि देश भगत यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है, वहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस यूनिवर्सिटी ने इन तलबा का एडमिशन दूसरे किसी जो काबिल या मशहूर नहीं है या हुकूमत की तरफ से जो बहुत सारे अड़चनों का शिकार है, ऐसे यूनिवर्सिटी में उनको दाखिल कराने की कोशिश हो रही थी, ऐसे कॉलेज में उनको दाखिल कराने की कोशिश हो रही थी, जिसको लेकर के जाहिर सी बात है जब इस तरह के मामले आते हैं तो तलबा और तालिबात जिनकी मेहनत होती है तालीम के पीछे, साल हाथ साल लग जाते हैं, वो जो है डिग्री के जो है हुसूल के लिए जो कुछ मेहनत और जद्दोजहद होती है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही। इस वजह से कश्मीरी तलबा बिलखुसूस उनको निशाना बनाए जाने की वजह से वो एहतिजाज करने बैठ गए और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने उन पर इतना जुल्म सितम ढाया है कि उनके सरों पर लाठी बरसाती हुई एक वीडियो भी ना सामने आ रही है, वो दिखा नहीं सकते इसलिए कि स्टूडेंट के सर से खून रिस रहा है, लेकिन उसके बाद जो तलबा और तालिबात ने उसके साथ जो जुल्म हुआ उसको बयान करने की कोशिश की है। मैं वही चीज़ आपके सामने सुनाते हुए आपके सामने रखना चाहता हूं कि पंजाब में जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की पुलिस है वो किस कदर जो है इस वक्त जुल्म सितम अपना रही है। आम आदमी पार्टी को कश्मीरी तलबा को लेकर के, तालिबात को लेकर के नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए, ना कि इस तरह का जालिमाना रवैया। ये कहते इस वीडियो को शेयर किया गया है, आप इसको ज़रूर सुने और लोगों में शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। जी, हम देश भगत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डिग्री का इशू था तो हम बस अपनी डिग्री के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें जो डिग्री मिले वो INC अप्रूव्ड हो। कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो मेल पुलिस है उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हमें मारा। आप देख सकते हैं ये मुझे SP ने यहाँ पे मारा है, मुझे पैर में भी मुझे लगी है और इसको डंडा मारा है, इसके सिर पे डंडा मारा है DSP मैम ने खुद, और DSP मैम ने बोला उनको कि इनके कपड़े फाड़ दो। DSP मैम एक लड़की होते हुए उन्होंने बोला है कि इनके कपड़े फाड़ दो। हमारे हिजाब से, हाँ, इनके हिजाब के साथ खेला गया यहाँ पे और इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ, और हमारे पर लाठी से लाठीचार्ज भी किया। जो मारने वाली पुलिस थी वो पंजाब की मेल पुलिस थी। मेन चीज हमारी फैकल्टी भी मेल थी, उन लोगों ने भी हमें बहुत मारा, उन्होंने बहुत लोग मारा। एक लड़के का यहाँ पता चला है कि सिर फट गया है, उसका क्या नाम है? वो हमारा क्लासमेट है, उनका नाम साकिर है। उनके सिर पे किसी ने डंडा मारा है, वो भी पुलिस ने डंडा मारा है। तो अभी उनको बहुत सारे स्टिचेस आए हैं, 15 स्टिचेस के आसपास। अभी वो एडमिट ही है। सीरियस है? हाँ, सीरियस अगर बोला जाए तो सीरियस, क्योंकि सिर पे उनको चोट आई है, तो उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो वीडियो हमारे पास है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। वो वीडियो कल आप किससे मिलकर आए थे? कल हम मिलने गए थे हेल्थ मिनिस्टर से, हम कल मिलने गए थे, लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ। तो हाँ, आप पंजाब की आवाम से क्या कहना हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो पंजाब है, पंजाब को भी दबाया गया है और कश्मीर को भी दबाया गया है। पंजाब और कश्मीर का आपस में रिश्ता है, दोनों को दबाया गया है। इस वक्त हम पंजाब में है तो हम पंजाब के लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है हमारे साथ क्या करे। जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़े वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जो देश भगत की वाइस चांसलर TK मैम है सर, उसने एक लड़की का गला दबाया और मुझे यहाँ पे डंडा मारा सर। तो अभी जो डिग्री वाला मामला था उस पर मैटर क्या है? असलियत में वो पता चला है कि यहाँ 100 सीट थी और उन्होंने 200 के करीब बच्चे रखे हैं। ऐसा पहले भी मामला हुआ था क्या? यस सर, यस सर। इससे पहले स्टूडेंट्स तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें।
बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए, लोगों में खिदमत करने का मौका अलग अलग तरह से होता है और लोग बहाने भी ढूंढते हैं। ऐसी ही सियासी दुनिया की एक आम चीज़ ये है कि यहाँ पर जब कोई नेता का जन्मदिन आता है तो उस मौके पर उनके चाहने वाले और उनके मातहत में रहने वाले लीडरान जो है गरीबों में और बीमारों में फल फ्रूट वगैरह तकसीम करके जो है उनको खुश करने की भी कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो है गरीब, मजदूर और इस तरह की जो ज़रूरतमंद तबका है उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिशें होती हैं। ऐसे ही 13 सितंबर को जनाब कांग्रेस की सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी साहब का मुंबई में जन्मदिन था, तो उनके चाहने वालों में और कांग्रेस लीडर जनाब मुफस्सिर साहब ने यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के ज़रूरतमंदों में फल फ्रूट और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की, जिनकी तस्वीरें हम तक पहुँची तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखें। तो नाज़रीन गिरामी, खिदमत कल का एक अलग अलग अपना अपना जो है एक तरीक़ा होता है और इस तरीक़े को अपनाना चाहिए। मुख्तलिफ बहानों से अगर हम गरीबों के लिए उनकी ज़रूरत को पूरा करने के हामिल होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक खुशाइंद बात है। जनाब मुफस्सिर साहब ने जो है बाबा सिद्दीकी साहब के 13 सितंबर को जो उनका जन्मदिन था उस मौके पर जो है ये गरीब गुरबा में अपने हल्के में और अपने कॉरपोरेशन के हल्के में वहाँ पर जो है तकसीम करने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर है कि इस दुनिया से भी हटकर की एक दुनिया है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने 14 सितंबर को एक हैरान करने वाली रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट UFO गैर शनाख्तशुदा उड़न तश्तरी पर मबनी है जो 33 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नासा ने UFO से मुतालिक तकरीबन 1 साल की स्टडी के बाद ये रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बल्कि जो लोग कुरान पर यकीन रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सामने मुताले में रखते हैं तो उनको ये हैरान की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि और भी जहां हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, इसी तरह से नासा इस वक्त जो है साइंस के हवाले से इसको साबित करने की कोशिश कर रही है। नासा ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गैर वाज़ेह वाक़यात के पीछे एलियंस दूसरे दुनिया के बाशिंदे ही हैं, लेकिन इस इम्कान से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नासा के मुताबिक UFO पर तफसीली मुताले के लिए नई साइंसी टेक्निकों और जदीद सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट में नासा ने माना है कि UFO हमारे सैयारे के सबसे बड़े राजों में से एक है। रिपोर्ट जारी करते हुए नासा के मैनेजर बिल नेल्सन ने कहा कि इनका मानना है कि इस कायनात में अर्थ के अलावा भी जिंदगी है। नासा के मुताबिक जिन नए मिशन से मुतालिक मंसूबा बनाया जा रहा है उनमें सैयारे की फिजा और सतह पर एलियंस टेक्निक का पता लगाने की भी कोशिश करेंगे। नासा ने यह भी कहा कि वो UFO पर तहकीक के लिए नए डायरेक्टर का ऐलान करेंगे। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ज़मीन पर नज़र रखने वाली सैटेलाइट्स में स्पेशल रेजोल्यूशन की कमी होती है जिसके सबब UFO या UAP जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर नज़र नहीं रखी जाती। पेंटागन ने कब्ल में एक वीडियो जारी की थी जिसमें बहरिया के पायलट्स ने अमेरिका के मशरक़ी और मगरबी साहिलों पर कुछ पुरअसरार एयरक्राफ्ट देखे थे। इन एयरक्राफ्ट की रफ्तार मौजूदा हवाबाजी तकनीक से भी ज़्यादा थी। साथ ही एयरक्राफ्ट की बनावट भी पुरअसरार थी जिसमें पता नहीं चल पाया कि फ़्लाइट को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, 40 सफ़हात की लंबी तफसीलात है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस जहां से भी और भी बहुत सारे जहां हैं जहां इंसान बस यूँ समझ सकते हैं कि जो तहकीक की है वो 100% का अगर 1% निकाल लिया जाए और उस 1% का फिर 100% किया जाए और फिर उसमें से 1% निकाल लिया जाए, फिर उसमें से उसके 100% किए जाएं और उसमें से 1% निकाल लिया जाए तो उस 1% की भी इस दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की तख्लीक़ात की तहकीक नहीं कर पा रहा है इंसान। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो साइंस की मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो अलग अलग तहकीकी अलग अलग नामों से जो बनी हुई है, जैसे इंडिया का इसरो है और अमेरिका का नासा है और बहुत सारी चीज़ें ये जो तहकीक करके सामने लाती हैं, एक एक साल की तहकीक के बाद अगर एक एक सैयारे की बात होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया, ये कायनात कितनी बड़ी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें कम से कम 3 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 सितंबर को लैंडिंग करते वक्त प्राइवेट चार्टर तैयारा रनवे पर फिसल गया था और 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। इस तैयारे में 6 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर्स भी सवार थे।
नाज़रीन गिरामी, तुर्की और मराकश में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के बाद अब इसराइल में भी होलनाक ज़लज़ले की पेशनगोई कर दी गई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले लीबिया में सैलाब ने और तूफ़ान ने जो तबाही मचाई है वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। और नाज़रीन गिरामी, बाकायदा ये दर्ज है अहादीस में, आप जानते हैं कि हम कुर्ब क़यामत के बहुत ही करीब हो चुके हैं, इसलिए कि क़यामत से पहले पहले मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और इस तरह के तबाहकुन ज़लज़ले और सैलाब और ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेगी। इस वक्त पूरी दुनिया उसका नज़ारा कर रही है। अब खबर आ रही है कि इसराइल में भी होलनाक ज़लज़ले हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत के एक आला अहदेदार मतान याहू इंग्लेमेन का इस हवाले से कहना है कि इसराइली रियासत सख्त वार्निंग के बावजूद ज़लज़ले की तैयारियों को नज़रअंदाज कर रही है। इसराइल जो कि अफ्रीकी और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर वाक़े है, इसे ख़तरनाक ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक सीनियर मुहक़्क़िक़ और माहिर अर्ज़ियात डॉक्टर एरियल हेमन ने पेशगोई की है कि इसराइल में बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला कब का सवाल है। वाज़ेह है कि मराकश में जुमे को आने वाले 6.8 शिद्दत के ख़तरनाक ज़लज़ले में 28,800 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। ज़लज़ले में ज़िंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ज़लज़ले के बाद हिस्पानिया, बरतानिया और कतर की टीमें भी मराकश में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बहुत से अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। सरकारी टेलीविज़न का कहना है कि तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 2,862 है, जबकि 2,562 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश से 72 किलोमीटर जनूब मगरिब में था और लीबिया में जो ज़लज़ला और 2 डैम फटने की वजह से जिसे तबाही मची है वो तो जो है नाकाबिल दीद है। और अभी भी जो है यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि दफन करने के लिए ज़मीन मैसर नहीं हो रही है। इतने बड़े तादाद में यहाँ हलाकतें हुई हैं। वह नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात थी जो आपके सामने रखनी थी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,